जाकर रो रहे हैं। इनका यूएस में प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे थे रवि अरोड़ा जी। वहां पर एक जर्नलिस्ट ने धो दिया इनको बुरी तरीके से। वो कह रहे थे कि मुसलमानों को बदनाम कर रहा है भारत। यूएस में जाकर इस तरह की बात कर रहे थे। जर्नलिस्ट ने वहीं छूटते कह दिया कि भाई कहां से आप देखिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हिंदुस्तान में कौन था ऑपरेशन सिंदूर के बाद? कर्नल सोफिया कुरैशी। वो कौन है? आप हिंदुस्तान में सब बराबर हैं। ये इतनी नीचता पे उतर आए हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चीजें कर रहे हैं। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी ये कह रहे थे कि इस्लामोफोबिया हो गया है भारत को। आप देखिए कि किस तरीके से चीजों को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। रोहित जी, जिस प्रकार से देश के अंदर वक्फ को लेकर हिंदू मुसलमानों के बीच में एक खाई खोदने की कोशिश की जा रही थी, उसी को देखते हुए आतंकियों ने धर्म पूछा था। उनको लगा ये माहौल अच्छा है और हिंदुस्तान के नाम नफरत की खेती बो देंगे और एक ऐसा माहौल हो जाएगा कि पूरा इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब हिंदुस्तान के हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सबने मिलकर, यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी पूरी तरह से भारत सरकार के साथ खड़ी नजर आई। तो मतलब ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है और भारत सरकार के साथ खड़े हैं। और कहीं ना कहीं बिलावल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है हमसे मतलब डरा हुआ है, लेकिन हम फिर भी बात करने को तैयार है। मतलब बिलावल की भाषा, मैं समझता हूँ बिलावल हो, मुनीर हो, ये सब हाफिज सईद की भाषा बोलते हैं। जब पाकिस्तान में होते हैं, जब इनको बड़ा मंच मिल जाता है तो बड़ी तादाद में पब्लिक नजर आ जाती है, तो इनकी भाषा आतंकियों वाली हो जाती है, क्योंकि ये खुद आतंकवादी है। ये आतंकिस्तान के रूप में समझता हूँ आईएमएफ को समझना होगा। बार बार जिस प्रकार से इनको फंडिंग करती है, मैं समझता हूँ अब जो है इसको ब्लैक लिस्टेड करना होगा, क्योंकि आतंकिस्तान साबित हो चुका है कि किस प्रकार से आतंकवाद फैलाता है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करता है। अब जो मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन को अब इस पर बैन लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाया गया तो जो इसके पास न्यूक्लियर पावर है, जो इसके पास एटमी बम है, उसका कहीं ना कहीं वजह इस्तेमाल किया जा सकता है, गलत इस्तेमाल हो सकता है और ये किसी गलत हाथों में भी पड़ सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी एक पत्रकार ने भी एक का भी बयान आ रहा है कि जिसमें नूर खान एयरबेस के लिए बताया गया कि वो जो है अमेरिका के कब्जे में है पूरी तरह से। तो मैं समझता हूँ अगर ऐसी बातें सामने आ रही हैं तो कि कहीं ना कहीं ये बातें चौंकाने वाली हैं। ये सब बेशक वो सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर है, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करती हैं। अगर वो न्यूक्लियर पावर एटमी बम उसके पास है तो, और वहां पे आतंकिस्तान इस प्रकार से बनता जा रहा है, वहां का जनरल मुनीर पूरी तरह से आतंकियों की भाषा बोलता है और ऐसे आदमी पर पूरी दुनिया को भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पूरी कोई भी उसके साथ खड़ा होने वाला नहीं है, मात्र चंद देशों को छोड़कर, और वो भी वही देश है जो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, क्योंकि भारत अब चौथी अर्थव्यवस्था वाला सबसे बड़ा देश बनता जा रहा है। तो ऐसे में अब भारत ने सबको जिस प्रकार से पछाड़ रहा है, और ये यूरोपीय देश भी कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि भारत आज अपने हथियार बना के बेच रहा है, उनको कहीं ना कहीं दर्द तो हो रहा है कि उनको लगता है कि अगर यह शांति बनी रही साउथ एशिया में, इस प्रकार से भारत अगर शांति से आगे बढ़ता रहा तो शायद इसी कारण वो पाकिस्तान को पीछे से उकसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत अब वो ताकत बन चुका है कि अब उसको अपने दम पर लड़ना जानता है, अब वो खुद हथियार बनाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय हथियारों की मांग दुनिया में बढ़ी है, जबकि अमेरिका और चाइना के जो मिसाइलें थी, जो ड्रोन थे, उसकी वजह से आज कहीं ना कहीं उनकी जो मांग थी पूरी दुनिया में घटी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि भारत विश्व शक्ति बनने की तरफ है। तो ऐसे में पाकिस्तान ये समझ रहा है इस बात को, और इंडिस वाटर ट्रीटी समझौता मैं समझता हूँ तत्कालीन सरकार का सबसे बुरा फैसला था, क्योंकि इसका फायदा हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर कई राज्यों को फायदा मिलना था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि शांति बनी रहे। लेकिन शांति के लिए इतना बड़ा समझौता करना ही गलत था। अब इसे रद्द करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान को घुटने के बल भारत ने बिठा दिया है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में शशि थरूर ने